नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पहलगाम में हिंदुओं की हत्या के बाद विदर्भियों के द्वारा घटना पर लीपापोती करने की। ये उनको भी पता है, यदि सनातनियों ने कश्मीर जाना बंद कर दिया तो वहां के लोगों को खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, उनके पास हमारी कल्पना से कहीं अधिक धन है, पर उनका नुकसान तो तय है। उससे बचने के लिए इस घटना के बाद कुछ लोगों की वीडियो भी आ रहे हैं, जिसमें वो सर्टिफाई कर रहे हैं कि यहाँ सब ठीक है, कश्मीर आओ और मौज मस्ती करो। आजकल वहाँ पर पीक सीजन है और इसलिए उनकी षड्यंत्रकारी पिक्चर्स भी सामने आ रही है, परंतु हमें उनके भ्रम जाल में नहीं आना। इसी प्रकार कुछ गद्दारों की स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि सरकार को कैसे पता कि 27 हिंदुओं की हत्या करने वाले पाकिस्तानी हैं। ये है तो शंकराचार्य, पर शंकर का एक भी कण नहीं है इसमें। यदि सरकार की एजेंसियों को पता नहीं तो इसको ही बता देना चाहिए कि वो कौन थे। इस प्रकार नेहा सिंह राठौर, एक मामूली सी सिंगर, कह रही है कि ये सब बीजेपी ने अपने बिहार इलेक्शन के फायदे के लिए ये पहलगाम में जानबूझ के अटैक करवाया, जैसे कि ये ही इंटेलिजेंस एजेंसीज की बॉस हो। अब इस पर देशद्रोह की FIR हो गई है, तो अब ये माफ़ी मांग रही है, परंतु इसकी नादानी या लालच की वजह से पाकिस्तान की मीडिया को भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में बहुत फ़ायदा मिला। इसी प्रकार महेंद्र सिंह टिकैत कह रहे हैं कि इस घटना से जिनको फ़ायदा हुआ है उन्होंने ही अटैक करवाया है। उसी महेंद्र के भाई नरेंद्र टिकैत कहते हैं, सिंधु का समझौता स्थगित करने और पानी रोकने से पाकिस्तानी किसानों को नुकसान पहुंचाया गया। क्या मानसिक कंगाली का आलम है इन टिकैत खानदान में। पहलगाम में धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं की निर्मम हत्या की जाती है और टिकैत भाइयों को बेगाने देश पाकिस्तान के किसानों की पड़ी है। इसका मतलब इनको देश और देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने लालच के वश में देश के खिलाफ स्टेटमेंट ही देते रहना है और पाकिस्तानी मीडिया इन्हीं स्टेटमेंट को उठाकर देश की सरकार पर पक्षपात होने का आरोप लगा देती है। इसी प्रकार एक वेब सीरीज का कलाकार अतुल कुलकर्णी किसी लालच या अपनी नादानी की वजह से कश्मीर में जाकर कहता है कि कश्मीर में सब ठीक है, कश्मीर आओ और मौज मस्ती करो। इसी प्रकार पाकिस्तान के एक मंत्री 2 दिन पहले स्टेटमेंट देते हैं कि पंजाब के सिख हमारे साथ हैं और ठीक 2 दिन बाद पतवंत सिंह पुन्नू कनाडा से स्टेटमेंट देते हैं कि पंजाब के सिख ही भारत की सेनाओं को पंजाब के रास्ते बॉर्डर पर पाकिस्तान से लड़ने के लिए जाने नहीं देंगे। क्या संयोग है या ये प्रयोग। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सिख सनातनी हैं और वो अपने देश के प्रति धर्म को अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के समय में भी कुछ धर्म विरोधी सिखों ने अपने गुरु जी के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी थी, पर उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। उसी प्रकार पतवंत सिंह पुन्नू जैसे कुछ मुट्ठी भर देशद्रोही लोगों के कहने पर सिख अपना धर्म के प्रति धर्म नहीं भूलेंगे और पतवंत सिंह पुन्नू जैसे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु यदि इतिहास पे झांका जाए तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सेना सीमा पर पाकिस्तान सेना से लड़ने के लिए रामपुर से सीमा पर जा रही थी, तो एक 17-18 वर्ष के मुस्लिम युवा ने अपने 50 मुसलमान साथियों के साथ मिलकर रास्ते में बड़े बड़े खड्डे कर दिए और सैनिकों पर पत्थर बरसाए ताकि सेना सीमा पर लड़ने के लिए ही पहुंच ना पाए। जानते हैं वो 17-18 साल का मुस्लिम युवक कौन था? जी हाँ, वो है वर्तमान उत्तर प्रदेश का निलंबित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आजम खान, जिसको बाद में ID ने इस कुकृत्य के लिए इतना पीटा कि
आजम को अस्पताल में भर्ती किया गया और तुरंत रामपुर छोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद आजम खान आजमगढ़ चले गए और वहां अस्पताल में भर्ती हुए। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश की जेल में सजा काट रहे हैं। यदि एक विस्तृत विश्लेषण किया जाए तो ऐसा लगता है कि ये एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है या कहें कि पिक्चर दिखाई जा रही है भारतीयों को विभाजित करने के लिए, ताकि जब भी देश के संघर्ष करने की बात आएगी तो सेना बॉर्डर पर मूव करेगी। ये विधर्मी जाने वाले रास्तों पर बड़े बड़े खड्डे खोदेंगे या सड़कों पर ही बैठ जाएंगे और सेना का रास्ता अवरुद्ध कर देंगे। तब कोई सीआरपी या सेंट्रल फोर्स या पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि नागरिकों पर वो सख्ती नहीं कर सकती। उस स्थिति में कुछ भारतीय तो अतुल कुलकर्णी के हिसाब से सब ठीक हो रहा है, कुछ भी ना करने की मुद्रा में चले जाएंगे और कुछ इनको हटाने के लिए संघर्ष करेंगे और बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें और क्या ना करें। इस प्रकार समाज बढ़ जाएगा और दुश्मन के अपने लक्ष्य में कामयाब होने की संभावना बढ़ जाएगी और बाद में वो भी मारे जाएंगे जो लड़े नहीं और वो भी जो कंफ्यूज होंगे और इस प्रकार एक अच्छे भले देश के लोगों का सत्यानाश कर देंगे, जैसा कि अफगानिस्तान में लोगों का हो रहा है। इसलिए हमें सजग एवं सतर्क रहना है और बटना नहीं। यदि कोई जहां कहीं भी सड़कों पर सेना के सामने अवरोध पैदा करता है तो उसे वहीं पर संगठित होकर उन सबको मार मार के भगाना है और उनकी संख्या की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। देखिएगा वो कैसे भागते हैं, जैसे गधे के सिर से सींग, क्योंकि चोर या गलत काम करने वालों के पांव नहीं होते। यदि कोई शरारत पूर्वक गलत खबरें फैलाता है तो उससे ज़्यादा देश के पक्ष की खबरें फैलाकर उनको निष्प्रभावी करना और देश के हाथ मजबूत करना। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि देश का ही भाग्य अपना भाग्य है, ये सोच लो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। और इस प्रकार हमने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।